श्री अक्षय जी टड़ैया। मंच पर विराजमान ऋषि वर को नमन और मंच पर विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी जी और समस्त प्रबुद्ध जन। मुझे एक्चुअली यहां पर लाने का श्रेय श्री राजीव जैन जी और जितेंद्र जैन जी और साथ ही हमारे साथ में सौरभ जैन जी, इनको जाता है। एक्चुअली मैं लगभग 9 साल से भारतवर्ष की सबसे प्राचीन जो लिपि है पठनीय लिपि धम्म लिपि पर कार्य कर रहा हूं और ये भारत की एक अमूल विरासत है जो विलुप्त हो गई है। इस विलुप्त विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए समाज में जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है इस लिपि का पुनरुद्धार किया जाए, इस पर पुनः लेखन किया जाए। इसलिए मेरे द्वारा इस लिपि पर गहन शोध किए गए हैं। यह गहन शोध आपको सांची दानम पुस्तक के माध्यम से पढ़ने को मिलेंगे, भगवत दानंग में पढ़ने को मिलेंगे। इस पर एक गहन ग्रंथ धम्मलिपि डिक्शनरी भी लिखा गया है जो आपको सभी किताबें अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध रहेंगी, मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। एक्चुअली आपको भाषा जो हमारी प्राचीन भाषा है उसे क्यों पढ़ना चाहिए। किसी भी देश की लिपि भाषा उस देश का एक गौरव होता है और हमारी प्राचीन भाषा जिससे आज की जो संशोधित भाषाएं उपजी है, ये आज की जो लिपियां जन्मी है, जो एक पूर्वज पुरखी जो लिपि थी वो आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है इस पुरखी लिपि को, धम्म लिपि को भी हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे सिलेबस में होना चाहिए, हमारे बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। लिपि इसलिए महत्वपूर्ण है, किसी भी देश का जो साहित्य है वो भाषा और लिपि से तय होता है। सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में लिखते हैं, सबे मुनि से पजा ममा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है। और सम्राट अशोक मगध से बैठकर भारतवर्ष, यूनान से पश्चिमोत्तर जो देश थे वहां तक अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत भूमि से राज्य करते थे। और तत्समय प्राकृतिक पाली भाषा के जो शब्द थे वो न कर भारत भूमि से यूरोप होते हुए अन्य महाद्वीपों में भी फैले। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत से शब्द जो हमारी मातृभूमि के हैं, जो हमारी भाषा के हैं, जो प्राकृतिक भाषा के हैं, वो बहुत सी यूरोपीय भाषाओं ने उन शब्दों को अपनाया, लेकिन हम उन शब्दों को भूल गए। मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा मुनिवर। जैसे आप गूगल करिए पुलिस शब्द, पुलिस को आप गूगल करेंगे तो गूगल दिखाएगा लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि पुलिस शब्द को कई जगह सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में उल्लेखित करते हैं। और पुलिस शब्द का वही जो पदनाम आज है वही कार्य तत्समय था जो आज है। इसी तरह एक सूप शब्द लीजिए, आप होटल में जाते हैं सूप पीते हैं, सूप शब्द का प्रयोग सम्राट अशोक शिलालेखों में करते हैं। और यह शब्द तत्समय सम्राट अशोक के शासनकाल में यूनान गया और यूरोप में फैला, यूरोप की तमाम भाषाओं ने ग्रहण किया। और जब डच पुनः भारत में आते हैं और वही शब्द पुनः भारतीय भाषा में शामिल होता है और हम उस सूप शब्द को पुनः अंग्रेजी भाषा का शब्द मान के, अन्य भाषा का शब्द मान के ग्रहण करते हैं। तो इस लिपि को मैं चाहता हूं आप सभी लोग सीखें और भारत का जो गौरव है उसको पुनः पाने के लिए आवश्यक है जो प्राचीन लिपि थी उसको पुनः स्थापित करें। जहां जहां शिलालेख मिलते हैं और महाराज श्री से मैं आग्रह करूंगा, नमन करूंगा, इस धम्मलिपि को सिखाने के लिए, सीखने के लिए प्रेरणा दें, उपदेश दें, ऐसी मैं आशा करता हूं। नमो नमो नमन करता हूं। लिपियों का जो इतिहास रहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तित होता रहा। लोगों के लिखने के ढंग भी परिवर्तित होते रहे। शास्त्र जो पहले मिलते हैं उनके लिखने का ढंग अलग था और लिपियों में हमारा इतिहास छुपा रहता है।
विश्व के पास कोई लिपियां नहीं है। विश्व में सबसे प्राचीन लिपियां यदि कहीं हैं तो भारत में ही है। विश्व के अंदर कोई लिपियों का ऐसा खजाना नहीं मिला कि उनके यहाँ कोई लिपि अलग रही हो, भाषा अलग रही हो, क्योंकि वो आंग्ल देश माने जाते हैं। भारत देश आर्य देश माना जाता है, जहाँ समय समय पर रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, साधनाएं परिलक्षित होती रही। और ब्राह्मी लिपि जैन दर्शन में एक ब्राह्मी लिपि, जैसे धम्म लिपि है ऐसे एक ब्राह्मी लिपि प्राचीन है, जो युग के आदि में ऋषभदेव ने चलाई थी, लेकिन आज वो हजारों हजारों साल पहले गायब हो गई। हजारों साल पहले गायब हो गई, यानी 2000 वर्ष से तो उस पर ब्राह्मी लिपि पर कोई काम हुआ नहीं। धम्म लिपि की जो बात आई, इनमें भी हजारों साल पहले ये लिपियां गोल हो गायब हो गई। अब बाद में इन लिपियों का जब खोज कर रहे हैं तो इनके अंदर जो इतिहास मिल रहे हैं, जैसे अभी कहा इन्होंने कि शिलालेखों के अंदर ऐसी ऐसी लिपियों के ऐसे ऐसे अर्थ निकले, जिससे हमारे पता चल रहा है कि हमारे देश में कितना बड़ा खजाना था। यदि हम उन लिपियों को बांच नहीं पाएंगे तो उनमें लिखा हुआ इतिहास कहाँ से पता चलेगा। इसलिए प्राचीन लिपियों को हम उपयोग करें या न करें, लेकिन प्राचीन लिपियों का बांचना जरूर होना चाहिए। हर लिपि को बांचना आना चाहिए, जिससे हम वहाँ का इतिहास खोज सकें। इन्होंने बहुत अच्छा, लेखक ने बहुत अच्छे कार्य किए। हमारे पास भी किताबें दी हैं, भगवत दानम आदि, सिंह विनय आदि। तो इन सब चीज़ों पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है।